वेदर कैसा है अभी? स्टिकी है, Sticky है, मॉइस्चर है, प्लस समर सीजन है। ओके, तो ऑयली स्किन जिनकी है उनमें ऑयल प्रोडक्शन भी इस सीज़न में बढ़ जाता है। इस सीज़न में डैंड्रफ होता है पेशेंट को, ज़्यादातर जिनका ऑयली स्कैल्प है। कई बार जैसे वो स्कैल्प अगर जैसे आप डैंड्रफ निकालेंगे तो नीचे की स्किन रेड हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड होती है। ओके। एंड ये सिर्फ स्कैल्प में नहीं और जगह भी देखा जा सकता है। ड्राई सीजन में अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वहाँ पर इचीनेस होती है, और बिकॉज ऑलरेडी ड्राई है, वेदर भी ड्राई होता है, तो वहाँ पर स्कैल्प जो है ड्राई होकर थोड़ी सी निकलने लगती है। दैट इज मोर ऑफ अ ड्राई स्कैल्प, ड्राई डैंड्रफ। अगर आप देखिए ऑलरेडी फंगस वहाँ पर है, आपने ऊपर से दही लगा लिया, ऑयल लगा लिया, तो फंगस को तो वाह हो गया, जगह मिल गई, माहौल मिल गया। अगर ड्राई स्कैल्प है पेशेंट का तो आई यूजुअली गिव द मॉइस्चराइजिंग शैम्पूज। डैंड्रफ सिर्फ सर्दियों में ही नहीं बल्कि आम जो मौसम है उनमें भी देखे जाते हैं। बिल्कुल, अभी जब मॉनसून चल रहा है तभी भी डैंड्रफ जो है सबसे बड़ी समस्या बन जाती है स्कैल्प्स पर। और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है। ये क्या है और ये क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर ड्राई आपका स्कैल्प है या डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। और अभी हम लाफिमिक्स डर्मा क्लिनिक में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंचल। बहुत स्वागत है मैम आपका। आपका भी लाफिमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और हम डैंड्रफ के बारे में तो हम बात करते ही हैं, बट क्योंकि वेदर जो है वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि डैंड्रफ है, बट अभी भी जब मानसून चल रहा है तो भी डैंड्रफ है, क्यों है? बिल्कुल, देखिए जो सर्दियों में ज़्यादातर लोगों को डैंड्रफ होता है, लेकिन वो डैंड्रफ की जगह मुझे बोलना चाहिए ड्राई स्कैल्प है। ओके, ड्राई स्कैल्प, हम जब आप सर्दियों में डैंड्रफ देखेंगे तो वो छोटा छोटा, अगर ज़्यादातर लोगों को जब डैंड्रफ होता है वो स्केल वाइट कलर के छोटे छोटे स्केल्स होते हैं और पूरे हेयर पे ऐसे फैले रहेंगे और वो इजीली यहाँ भी दिख जाएंगे, यहाँ अगर आप, हाँ। लेकिन अगर इस डैंड्रफ जो इस सीज़न में डैंड्रफ होता है पेशेंट को, ज़्यादातर जिनका ऑयली स्कैल्प है उनमें देखा जाता है, इंस्टेड ऑफ ड्राई स्कैल्प। ओके, वेदर कैसा है अभी? स्टिकी है, मॉइस्चर है, प्लस समर सीजन है। ओके, तो ऑयली स्किन जिनकी है उनमें ऑयल प्रोडक्शन भी इस सीजन में बढ़ जाता है। ओके, तो ऑयली स्कैल्प डैंड्रफ इज मोर कॉमन इन दिस सीजन। ओके, और ऑयली स्किन जिनकी है उनको ऑयली डैंड्रफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस समय जो पेशेंट मेरे पास आएंगे डैंड्रफ वाले, ज़्यादातर वो ऑयली स्कैल्प वाले होंगे। What is the difference between both of them, dry scalp और dandruff? हाँ, अगर जैसे मैंने बोला ऑयल प्रोडक्शन, जिनका ऑयली स्कैल्प है, हमारे हेयर में ऑलरेडी एक यीस्ट होता है, मलेशिया फर्फर। ओके, नॉर्मल होता है, नॉर्मल, एवरी स्कैल्प हैज इट। बट इन दिस कंडीशन, प्लस क्योंकि अभी स्वेटिंग हो रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, प्लस अगर आपकी स्किन ऑयली है तो दैट्स गेट अ नाइस फ्लोरा, उसके लिए एक अच्छा फ्लोरा है टू ग्रो। ओके, एंड उससे इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है स्कैल्प में। ओके, और जो हमारी स्कैल्प होती है, हमें पता है हमारी स्किन शेड होती रहती है, उसकी शेडिंग की टेंडेंसी और एक्स्ट्रा हो जाती है। ओके, तो वहाँ पर स्किन जो है ज़्यादा शेड हो रही है और डैंड्रफ बढ़ रहा है। तो अगेन एक तो ऑयली स्कैल्प है, एनवायरमेंट प्लस फंगस, उससे आपका डैंड्रफ बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पर डेड स्केल्स अब ज़्यादा बन रहे हैं आपके। सो दैट्स लीड्स टू अ स्टिकी, आप देखेंगे तो वहाँ पर येलो कलर का क्रस्ट बन जाएगा स्कैल्प में। ओके, सो इफ यू थिंक दिस सीजन यू विल गेट मोर ऑफ अ स्टिकी डैंड्रफ विद येलो क्रस्ट। ओके, एंड दे आर बिग चंक्स। ओके, मतलब नेकेड आई से भी, नेकेड आई से देख सकते हैं आप। ऐसे करके ना कई पेशेंट ऐसे निकाल भी लेते हैं, डॉक्टर ये देखे वियर्ड है थोड़ा, लेकिन बट इट इज देयर। और कई बार जैसे वो स्कैल्प, अगर जैसे आप डैंड्रफ निकालेंगे तो नीचे की स्किन रेड हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड होती है। एंड ये सिर्फ स्कैल्प में नहीं और जगह भी देखा जा सकता है। इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब क्योंकि वो स्किन ही तो शेड हो रही है। हाँ जी, आफ्टर ऑल नहीं, स्किन शेड हो रही है लेकिन फंगस भी बढ़ रहा है, इचिंग होगी पेशेंट को, इरिटेशन होगा, ऑयली स्कैल्प ऑलरेडी है, तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ
इच्चीनेस इज़ द मेन रीज़न, प्लस इट्स क्वाइट विजिबल एंड बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है कई बार। इनफैक्ट रेडनेस आपके हेयर लाइन में आगे भी दिखती है और आईब्रोज में भी आ जाता है। ओके। एंड यहाँ नेजोलेबल फोल्ड पे बहुत कॉमन है, ईयर के पीछे, कान के पीछे काफ़ी कॉमन है यहाँ पर, और साइड लॉक्स में। ओके। और मेल्स में तो मस्टैच और बियर्ड एरिया में भी वो देखेंगे लिटरली जो रखते हैं बियर्ड्स और मस्टैच, तो उनके फ्लेक्स होते हैं वहाँ पर। और चेस्ट एरिया, हेयरी चेस्ट एरिया में हो सकते हैं, शोल्डर्स में हो सकते हैं, अपर बैक पे हो सकते हैं। सी इन दिस सीजन यू कैन हैव सो मच ऑफ अ डैंड्रफ, स्पेशली इन वेयर दे आर मोर ऑफ ऑयली ग्लैंड्स। ओके। चेस्ट एरिया में अब यहाँ पर ज़्यादा ऑयली ग्लैंड्स है, यहाँ पर हो सकता है रेड हो जाती है स्किन, इट्स मोर ऑफ रेड येलो क्रस्ट। ओके, ये किसी भी पर्सन में देखा जा सकता है, मोर ऑफ इन ऑयली स्किन जिनके कंडीशन, ऑयली स्किन है, यस डेफिनेटली। इसी तरह जब ड्राई सीजन आता है तो ड्राई वेदर वालों में ड्राई स्किन को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज ड्राई स्कैल्प, तो उस ड्राई सीजन में अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वहाँ पर इचीनेस होती है, और बिकॉज ऑलरेडी ड्राई है, वेदर भी ड्राई होता है, तो वहाँ पर स्कैल्प जो है ड्राई होकर थोड़ी सी निकलने लगती है। दैट इज मोर ऑफ अ ड्राई स्कैल्प, ड्राई डैंड्रफ। वो स्टिकी नहीं होता, वो छोटा होता है, नॉन स्टिकी होता है, और दैट फॉल्स ऑफ वेरी इजीली। ओके। जब इचिंग करते हैं इचिंग तो लगते हैं, हाँ वो अब नहीं करता। आपको वो देखो वो इजीली यू नो जैसे पाउडर फॉर्म की तरह होता है, वेयर इज ऑयली वाला से स्टिकी होता है, एंड दे आर बिगर साइज। ओके। ओके, सो साइज का भी डिफरेंस होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि हर जो इंसान, हर व्यक्ति जो है वो डैंड्रफ से परेशान है, वो दही, नींबू, अंडे या जो हो सकता है होम उनसे रेमेडीज सब वो करके करते देख चुके हैं, और थोड़ा बहुत फर्क पड़ता भी है। बट अगेन अगर आप देखिए ऑलरेडी फंगस वहाँ पर है, आपने ऊपर से दही लगा लिया, ऑयल लगा लिया, तो फंगस को तो वाह वाह हो गया, जगह मिल गई, माहौल मिल गया। yes. तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको आपकी स्किन ऑयली है और इस वेदर में आपको डैंड्रफ बढ़ रहा है, तो जो नॉर्मली सबको पता है कीटोकॉनिजोल तो काफ़ी यूज़ करते हैं, उससे रिलीफ मिलता है। बट अगर आपको उससे काफ़ी रिलीफ नहीं मिल रहा है, यू हैव टू सी अ डॉक्टर, क्योंकि स्कैल्प अगर आपका हेल्दी नहीं है तो एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकता है। ओके, ठीक है। एंड देन वी गिव अनदर मेडिकेटेड शैम्पूज जिसमें सिर्फ कीटोकॉनिजोल नहीं है, अदर यू नो प्रोडक्ट्स भी हैं वेरी वेल नॉन, लाइक जिंक पैराथॉन, सेलेनियम सल्फाइड एंड क्लिम्बाजोल। You know, there are different molecule which basically acts on fungus. Okay. So अगर फंगस ग्रोथ कम होगी तो इन्फ्लेमेशन कम होगा, डेड स्किन बनना कम हो जाएगी और डैंड्रफ भी इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ आपके ऑयली स्कैल्प से वी गिव अ जेंटल क्लिंजर्स, तो आपका स्कैल्प भी क्लीन होता है। ओके, ठीक है। और बाकी होम रेमेडीज क्या ये अपनानी चाहिए या नहीं चाहिए? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि है ना, होम रेमेडीज आपको कितनी बार हेयर वॉश करना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड इन दिस सीजन आई ऑलवेज टेल, अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आप थ्राइस अ वीक वॉश करें। आई अवॉइड टेलिंग देम एवरीडे वॉश नहीं करना चाहिए, बट नाउ यू नो ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू, मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू जिम, और जिम में अगर आप जाओगे तो स्वेट आएगा ही आएगा, या आप रनिंग के लिए जा रहे हैं, डांस के लिए जा रहे हैं, या कोई आपने एक्टिविटी आउटडोर एक्टिविटी ज्वाइन कर रखी है, तो देन यू हैव टू कम एंड रिंस योर हेयर और शैम्पू विद अ वेरी माइल्ड वर्जन शैम्पूज, विच इज नोन एज एवरीडे शैम्पूज, सो दैट आपकी स्कैल्प में बिल्डअप ना हो। ओके, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज अगर ऑयली स्कैल्प है तो आप ऑल्टरडे वॉश करें, अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है तो आप ट्वाइस अ वीक जरूर वॉश करें। सो मेन इज वॉश एज अ होम रेडी इफ यू आस्क मी, एंड देन विच कंडीशनर आप यू आर यूजिंग। ओके, डू कंडीशन योर हेयर विच गिव्स अ लाइक अ प्रोटीन प्रोटेक्शन, केराटिन, क्यूटिकल प्रोटेक्शन। एंड क्योंकि आप कोई भी शैम्पू यूज करें, थोड़ा बहुत क्यूटिकल रफनेस होती है, उसको हम कंडीशन से थोड़ा मास्क से उसे बेटर करें, सूदिंग होता है, पोरोसिटी बढ़ती है। एंड देन यू कैन पुट अ सीरम, अगर आपको हेयर को जो अगर डॉक्टर ने कोई सीरम आपको सजेस्ट किया, देन यू कैन पुट अ सीरम ऑन दैट। As you said, what kind of shampoos you are using or everyday shampoos जो आते हैं? अगर ड्राई स्कैल्प है पेशेंट का, तो आई यूजुअली गिव द मॉइस्चराइजिंग शैम्पूज। ओके, प्लस कंडीशनर ऑल्सो विच गिव्स लाइक अ मास्क, थिक मास्क। पेशेंट कई बार पूछते हैं ऑयल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कितनी बार ऑयलिंग, कितनी बार। ड्राई स्कैल्प में मैं ज़रूर कोकोनट ऑयल सजेस्ट करती हूँ पेशेंट को, और आप या तो धोने से 2 घंटे पहले, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप नाइट में भी लगा सकते हैं। ओके, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है, सो आपको कभी भी नाइट में ऑयलिंग नहीं करनी है।
चाहे वेदर कोई सा भी हो। आप धोने से 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले, 1 घंटे पहले भी अगर आप लगा लेंगे, तो आपको स्कैल्प को मॉइस्चर देना है। ओके, उसको चंपी नहीं करना है। ओके, उससे आपके हेयर में स्ट्रेंथनिंग आती है। इनफैक्ट मॉइस्चर लेवल अच्छा होता है तो स्कैल्प, आपका स्किन बैरियर इंप्रूव होता है, स्कैल्प बैरियर इंप्रूव होता है और हेयर ग्रोथ बेटर होती है। दिस लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि एज यू सेड कि शैम्पू जो है आप एवरीडे शैम्पूज आते हैं वो किया जा सकता है, कंडीशनर्स आते हैं, मस्ट कंडीशन योर हेयर, राइट, बट समटाइम्स इट इज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर, कि आप किस तरीके के पानी से अपने बालों को भी धो रहे हैं। सो इसमें ना स्टडी करी गई थी कि क्या पानी हमारे हेयर को अफेक्ट करता है कि नहीं। एक बार हार्ड वाटर देखा गया और एक बार नॉर्मल वाटर, तो स्टडी में मेजर डिफरेंस पाया नहीं गया। अच्छा, इट वॉज नॉट अफेक्टिंग योर हेयर, नॉट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। थोड़ा बहुत ठीक है, अगर आप हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो आपकी हेयर क्वालिटी थोड़ी सी रफ होती है, बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पाया गया व्हेन इट कम्स टू वाटर क्वालिटी। लेकिन ज़्यादातर हम सब यही समझते हैं कि पानी खराब है तो हेयर खराब होंगे। यस, ज़्यादा ही हार्ड वाटर है तो थोड़ा अफेक्ट होता है, बट स्टडीज़ में ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। बट अगर मुझसे पेशेंट पूछते हैं तो इफ़ यू आर यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, मीन्स वो ज़्यादा हार्ड वाटर नहीं है, दैट्स डेफिनेटली हेल्प इन इम्प्रूविंग द हेयर फॉल एंड क्वालिटी ऑफ द हेयर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी। और अभी तक अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि पानी की वजह से आपके बालों पर कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो शायद हो सकता है कि आपका नज़रिया बदला हो। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो कि आप अपने बालों के लिए किस तरीके का शैम्पू यूज़ करना चाहेंगे या किस तरीके का चाहिए आपको इस्तेमाल करना, तो इन सभी सवालों के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने बात बता सकते हैं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।